मानवता ने खगोल विज्ञान की शुरुआत के बाद से अन्य ग्रहों के उपनिवेश के बारे में सोचा है। हमने इसके बारे में कई किताबें लिखी और फिल्में भी बनाई हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम इस विचार को वास्तविकता बनाने के लिए पहले से काफी ज्यादा करीब हैं। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी 2.0 के लिए बहुत से उम्मीदवारों पर विचार किया है और उन्हें मिल भी गए हैं। वीनस के बादलों के बीच रहना या पारा के भूमिगत लावा ट्यूबों के अंदर रहना कैसा होगा? मानव उपनिवेशों के लिए सबसे पहले कौन सा ग्रह होने जा रहा है? और एक बार जब हम अपना घर छोड़ते हैं तो हमारा जीवन कितना अलग हो जाएगा? इसके बारे में सुनने के लिए तैयार हो जाओ दोस्तों। जिन योजनाओं पर स्पेसएक्स और नासा काम कर रहे हैं और निकट भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों, एलन मस्क आश्वस्त है कि हम अन्य ग्रहों के उपनिवेश के बिना एक प्रजाति के रूप में जीवित नहीं रहेंगे। अलौकिक दुनिया की खोज हमें एक संभावित सर्वनाश से बचने की अनुमति देगी। और इतना ही नहीं, हम विशाल प्राकृतिक संसाधन को भी ग्रहण कर पाएंगे। और हमको इस सब की शुरुआत करनी चाहिए मार्स प्लैनेट से। स्पेसएक्स के हेड एलन मस्क का मानना है कि मनुष्य 2029 तक अपने कदम मार्स पर रख देंगे और उसके कुछ वर्षों के बाद 2029 की जो पहली कॉलोनीज वहां पर बनाई जाएंगी वो धीरे धीरे पूरे मार्स पर अपने पैर बिछाने चालू कर देगी। और जब आने वाले मिशन की तैयारी इतने जोरों शोरों पर है तो मंगल एक मुश्किल जगह बनी हुई है। उदाहरण के लिए हम वहाँ की धूल को ही देख लेते हैं। हवा की तीव्रता के कारण धूल लगातार सोलर पैनलों पे जमा होगी और फिर सोलर पैनल अपना काम ही नहीं कर पाएंगे। छोटे छोटे चट्टानों के टुकड़े वो और भी ज्यादा खतरनाक हैं। 2022 में नासा ने कुछ इमेजेस दिखाई। वो इमेजेस मार्स पे रोवर्स की थी जिसके टायर को मंगल ग्रह की मिट्टी द्वारा टुकड़ों में फाड़े जाने की छवियां दिखाई गई। वास्तव में मंगल काफी प्रतिकूल है। यह बहुत ठंडा है और इसकी सतह का तापमान लगभग -60 डिग्री सेल्सियस है। यानी अगर एक इंसान बिना किसी सुरक्षा या स्पेस सूट के इसकी सतह पर जाता है तो वो कुछ ही क्षण में बर्फ में तब्दील हो जाएगा। दोस्तों, मंगल ग्रह पर चुंबकीय क्षेत्र बहुत कमजोर है और इसका वातावरण पृथ्वी से 100 गुना हल्का है। इसका मतलब वहाँ सांस लेने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मंगल ग्रह का वातावरण एक जहरीला कॉकटेल है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आर्गन जैसी गैसों से भरपूर। पर आज की टेक्नोलॉजी की मदद से हम इसे ठीक कर सकते हैं। मंगल ग्रह की ग्रेविटी जो कि पृथ्वी से लगभग 3 गुना कम है, पर इससे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पर हमारे लिए जरूरी होगा कि हम पूरे दिन के कुछ घंटे स्पेशल एक्सरसाइज मशीन पर वर्कआउट करें। एलन मस्क पहले से ही लोगों को मंगल ग्रह पर उतारने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी उड़ानें हैं वो बहुत लंबी हैं, क्योंकि पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच की औसत दूरी 225 मिलियन किलोमीटर है। अगर आप एक कार को 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलाते हो तो आपको वहां पहुंचने के लिए लगभग 223 साल लगेंगे। और जो हमारे मार्स और अर्थ के बीच का क्लोजेस्ट पॉइंट है वो लगभग 62 मिलियन किलोमीटर है और इसके सबसे दूर के पॉइंट की दूरी 400 मिलियन किलोमीटर है। दोस्तों, पृथ्वी से मंगल ग्रह की अंतरिक्ष उड़ानों के लिए सबसे अच्छा समय हर 2 साल में एक बार आता है, जब दोनों ग्रह ऑर्बिट करते हुए सबसे क्लोज डिस्टेंस पे होते हैं। और जब यह होगा तब सबसे एडवांस स्टारशिप स्पेसशिप को लॉन्च किया जाएगा। हर शिप को रीयूजेबल कैरियर रॉकेट के साथ अटैच किया जाएगा, वो भी 42 रैप्टर इंजन के साथ। और रॉकेट की जो टोटल हाइट होगी वो 122 मीटर्स की होगी, जो कि अब तक का सबसे बड़ा स्टारशिप है। और यह इतना बड़ा है कि इसने नासा के सैटर्न वी को भी पीछे छोड़ दिया। बूस्टर रॉकेट अंतरिक्ष यान को 8650 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड देगा और फिर वो अलग हो जाएगा और वापस पृथ्वी पे आ जाएगा। और शिप लगभग 7 महीने में लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचाएगा। और फिर मंगल ग्रह पर बने ईंधन के साथ टैंक भरने के बाद शिप को अपने इंजनों को उपयोग करके पृथ्वी पर वापस लॉन्च किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर एक प्लांट लगाया जाएगा जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और बर्फ से मीथेन और लिक्विड ऑक्सीजन को बनाया जाएगा। और जो स्पेसक्राफ्ट होगा वो तकरीबन 100 से 200 लोगों को साथ ले जाएगा। स्टारशिप फ्लोटिला लगभग 1000 यात्राएं एक साल में करेगा। एलन मस्क के हिसाब से साल 2050 तक वहां पर लाखों सिटीजन रह रहे होंगे और वहां पर एक डेवलप इंडस्ट्री बन चुकी होगी। विचार यह है कि शहर का निर्माण गुंबदों के नीचे करना है। लोगों के आने से पहले आवास रोबोट द्वारा बनाए जाएंगे और बाकी जो छोटा मोटा काम बच जाएगा वो 3D प्रिंटर द्वारा किया जाएगा।
और उसके लिए नासा ने पहले से ही एक विशेष कार्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ मार्शियन हाउस के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसे 3D प्रिंटेड हैबिटेट चैलेंज कहा जा सकता है। पहले स्थान वाला मार्स आइस हाउस प्रोजेक्ट में जाएगा, जो कि है 4 स्टोरी का एक इग्लू, जो एक एस्किमो यर्ट की स्थिति के अनुकूल है। इसमें बहुत सारे अपार्टमेंट और पब्लिक रूम्स हैं, और इसके जो रूम की दीवारें होंगी वो टेढ़ी होंगी, चाहे किसी भी तरीके का मकान हो वहाँ पर। एलन मस्क का मानना यह है कि सबसे महत्वपूर्ण वहाँ पर अर्थ के बिना अपनी सप्लाईज को पैदा करना है, जैसे फलों और सब्जियों को हाइड्रोपोनिक फार्म्स में बनाया जाए सोलर एनर्जी की मदद से, और वो भी मंगल ग्रह की मिट्टी पर यह अभी तक क्लियर नहीं है कि मार्स की मिट्टी पर हमारे अर्थ के प्लांट्स उग पाएंगे। तो दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, हमें कमेंट करके बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, और बुरी लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सब्सक्राइब करना ना भूलें।